Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड या आईपीसी, इसको इंडिया के अंदर इंडियन पिनल कोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 to 8 328 छोड़कर मैं 3 to 8 सब सेक्शन ए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से हमें 12 क्वेश्चंस भी आ चुके थे कि बच्चों को हरासा करना, स्कूल के अंदर जो टीचर्स बच्चों को तंग करते हैं, हरासा करते हैं, मारपीट तशद्दुद करते हैं, मदारिस में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर उसातिज़ा तशद्दुद करते हैं, मारपीट करते हैं, तो उनके ऊपर कोई ऐसा कंप्रीहेंसिव लॉ है जो उनके तमाम इस जो उनका ये इलीगल एक्ट है इसको फुलफ़िल कर सके। तो ये जो हमारा सेक्शन है ये बेसिक उन तमाम नाज़रीन के लिए है जिन्होंने 12 हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि जी मेरे बच्चे को दिमागी मफलूज बना दिया है, जिस्मानी मफलूज बना दिया है, मेरा बच्चा साइको पेशेंट बन चुका है, उसको टॉन्ट किया जाता है, स्कूल में तंज किया जाता है टीचर्स की तरफ से, ज़ात पात की वजह से या ऊंच नीच की वजह से, अमीरी गरीबी की वजह से, अच्छाई बुराई की वजह से, अच्छे बुरे कपड़े पहनने की वजह से टॉन्ट तंज करना। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन जो मुझसे 12 पूछे गए उनके ऊपर ये कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स है, ये कंप्रीहेंसिव सेक्शन है, इसको मैं डिटेल से भी बताने वाला हूँ। और लिहाजा आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि इस लेक्चर को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन तमाम दोस्तों तक, जो उन तमाम बहन भाइयों तक, दोस्तों तक जिनके बच्चे इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उनके क्वेश्चन मुझे 12 आ भी चुके हैं। होप सो वो ये देखेंगे और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको, तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। सेक्शन 238 सब सेक्शन ए, क्रुएल्टी टू अ चाइल्ड, बच्चों को तशद्दुद करना, बच्चों के ऊपर तशद्दुद करना, डराना धमकाना। हूएवर विलफुली असॉल्ट, जो अपनी मर्जी से इंटेंशन से असॉल्ट करता है, डराता धमकाता मारता तशद्दुद करता है, इल ट्रीट गैर इखलाकी तरीके से ट्रीट करता है, गैर मुहज़्ज़ब तरीके से एक बीमाराना जहन के साथ तशद्दुद करता है, कोई ऐसा टीचर है या कोई ऐसा बड़ा शख्स है व्हाट्सएवर, यहाँ पर जिक्र नहीं है, कोई भी शख्स किसी बच्चे के साथ ये एक्ट करे, निगलेक्ट कोई ऐसी गलती करे उसके साथ, अबेंडेंस लापरवाही करे, और डज एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन डेट रिजल्ट इन और हैज़ पोटेंशियल, सख्त हो, टू हार्म नुकसान दे और इंजरी टू द चाइल्ड बाई कॉजिंग फिजिकली, जिस्मानी तौर पर बच्चे को नुकसान पहुंचे, तकलीफ पहुंचे इन तमाम एक्ट से, और साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पर बच्चे को नुकसान पहुंचे। 2 वर्ड यहाँ पर लॉ ने यूज़ किए हैं, फिजिकली जिस्मानी तौर पर और साइकोलॉजिकल दिमागी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर बच्चे के ऊपर दबाव बढ़े, बच्चे के ऊपर बच्चा टेंशन में आए, साइको पेशेंट बन जाए, बच्चा नफ्सियाती मरीज़ बन जाए, तब भी ऐसा टॉन्ट तंज तशद्दुद मार पीट असॉल्ट करने वाले शख्स के खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, उसके ऊपर इस सेक्शन के तहत FIR करवाई जा सकती है। इंजरी टू हिम शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन विच में टर्म शैल नॉट लेस देन 1 ईयर और मे एक्सटेंड अप टू 3 ईयर, 1 साल से कम नहीं होगी और 3 साल से सज़ा बढ़ाई जा सकती है जो भी ये काम करेगा, किसी बच्चे के ऊपर तशद्दुद करना स्कूल कॉलेज में या घर में, किसी बच्चे को टॉन्ट करना, तंज करना, साइकोलॉजिकल उसके ऊपर प्रेशर डालना, नफ्सियाती मरीज़ बना देना, हर वक्त उसको प्रेशर में डाले रखना, वो सही भी कह रहा है उसको गलत कह देना, उसे जो पहना हुआ उसको उसके बारे में गलत कहना, नेगेटिव कहना, बुरा भला कहना, मीठी मीठी अल्फाज के अंदर, दबे छुपे अल्फाजों के अंदर तंज करना। अक्सर घरों के अंदर इस तरह के लोग पाए जाते हैं। बच्चों के ऊपर तशद्दुद तो नहीं करते, दिमागी तशद्दुद ज़रूर करते हैं, उनको दबे अल्फाजों के अंदर तंज करना, जाते गुजरते बच्चे को थप्पड़ लगा जाना, बच्चे को ऐसे जो है ना पुश कर जाना, किस तरीके से उसको हर वो मुमकिन कोशिश करना जिससे बच्चा दबाव में रहे। तो ऐसा शख्स कोई भी जो ऐसा काम करता है, यहाँ पर वर्ड कोई भी है, यहाँ पर अगर आप लॉ का पहला वर्ड देखें हूएवर, कोई भी टीचर है, कोई रिश्तेदार है, कोई अजीज़ो अकारब है, व्हाट्सएवर, अगर कोई शख्स ऐसा काम करता है उसके, बल्कि ये जो अमेरिकन यूरोपियन यूनियन के अंदर जो लॉज बने हुए जहाँ पर माँ बाप के ऊपर भी जो FIR होती है वो इस सेक्शन के तहत होती है, वहाँ पर ये सेक्शन एज इट इज़ है इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो वहाँ हमारे यहाँ पर तो माँ बाप थोड़ा सा इससे एग्जेम्प्ट हैं कि माँ बाप बच्चे की तरबियत के लिए करते हैं, बच्चे को तशद्दुद पहुँचाने के लिए या उसको मरीज़ बनाने के लिए तो नहीं करते, उसकी अच्छी परवरिश के लिए माँ बाप अगर उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं या उसकी मार पिटाई करते हैं तो बच्चे की फलाह बहबूद के लिए करते हैं। तो इसलिए हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो एग्जेम्प्ट हैं, बड़े बहन भाई भी किसी हद तक एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन किसी हद तक
टोटली नहीं। तो लिहाजा कोई भी शख्स बच्चों के ऊपर किसी भी तरह से तशद्दुद करे, जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, उस शख्स के खिलाफ डायरेक्टली इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और ये FIR कोई भी करवा सकता है, पेरेंट्स करवा सकते हैं, बहन भाई या एनी अदर। अगर आप में से भी किसी ने देखा कि यार इस बच्चे के ऊपर स्कूल के अंदर ये तशद्दुद हो रहा है, ये इसके ऊपर इसको इज़ा पहुंचाई जा रही है, इसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तकलीफ पहुंचाई जा रही है, तो कोई भी देखने वाला शख्स उस बच्चे की बिहाफ के ऊपर थाने से, अपने करीबी मुतलका थाने से रुजू करके या अपनी मुतलका कोर्ट से रुजू करके FIR लॉन्च करवा सकता है। और इसकी सज़ा 1 साल से कम नहीं होगी और 3 साल तक बढ़ाई भी जा सकती है और जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी होंगी। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।